हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेक्चर नंबर 3। हमारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस डेरिवेशन में हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। लास्ट क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि जब भी कंडक्टर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं और उस ड्रिफ्टिंग की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस डेरिवेशन को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूँगी जिस टर्म को बोला जाता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, क्या कहा जाता है नंबर डेंसिटी को। सपोज ये आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक वॉल्यूम है। अगर मैं इस कंडक्टर के सिर्फ यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, कितने वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूं, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम की, तो उस यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैंने वो काउंट किया तो इसका मतलब मैंने किस चीज़ की काउंटिंग कर ली है, नंबर डेंसिटी। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में नंबर डेंसिटी टर्म यूज़ किया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, नंबर डेंसिटी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका एक कंडक्टर है। कंडक्टर का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, लेंथ कितना है, स्मॉल एल। अगर मैं इस कंडक्टर के वॉल्यूम की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ए इंटू एल। इस कंडक्टर का वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं सिर्फ यूनिट वॉल्यूम की बात करती हूँ, पहली चीज़ तो आपको यूनिट वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम में डिफरेंस शायद समझ में आ गया होगा। यूनिट वॉल्यूम इसका एक छोटा सा पार्ट होगा, टोटल वॉल्यूम तो ऑब्वियसली एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगा। अगर मैं सिर्फ इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्मॉल n, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो a इंटू एल वॉल्यूम में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई a इंटू एल। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, n इंटू ए इंटू एल। तो इसको लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस हमने किसको किया, पहले नंबर डेंसिटी को, फिर हमने क्या देखा, स्मॉल n से उसको डिनोट करते हैं। टोटल वॉल्यूम कंडक्टर का V इज इक्वल टू ए इंटू एल। तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इस पूरे कंडक्टर में देखें तो कितना हो जाएगा, n इंटू ए इंटू एल। अब देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, स्मॉल e। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, स्मॉल e। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, n इंटू ए इंटू एल। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, स्मॉल e, तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज हो जाएगा, इस पूरे टर्म को आप स्मॉल e से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी, टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर। अभी आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, अब वो क्या हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आपका इस कंडक्टर का कितना हो जाएगा, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई। या फिर आप इसको किससे डिनोट करते हैं, इस कंडक्टर के टोटल चार्ज को स्मॉल q से n a l e, और इसको आप क्या डिनोट कर दीजिए, बाय इक्वेशन नंबर 1। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। हमने क्या कैलकुलेट करना है इस डेरिवेशन में, इस कंडक्टर में कितना करंट है। तो हमको क्या पता होना चाहिए, इस कंडक्टर में कितना चार्ज पास हो चुका है। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन 1। चार्ज पासिंग आपने निकाल लिया। अब आपको क्या देखना है कि ये जो चार्ज है कितने टाइम में पास हो रहा है। तो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी होगी, टाइम t की। अब टाइम t कौन सा टाइम है, जिस टाइम में ये टोटल चार्ज आपके इस कंडक्टर से पास हो रहा है। ठीक है, तो एक मेथड ये भी हो सकता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आप सबका टाइम कैलकुलेट करिए, उसका एवरेज लीजिए, और वो क्या रिजल्ट देगा आपका कि वो कौन सा टाइम होगा
जिस टाइम में आपके ये टोटल चार्ज इस कंडक्टर से पास हो जाएंगे। एक दूसरा मेथड ये है, आप इस कंडक्टर का कोई भी एक एंड इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिए या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन कंसीडर करिए, ठीक है। तो सपोज मैंने ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया और मैंने ये बोला कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का टाइम कैलकुलेट कर लूँ तो वो किसका ऑटोमेटिकली किसका टाइम कैलकुलेशन हो जाएगा, टोटल चार्जेस का, क्योंकि आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है इस कंडक्टर का, एकदम एंड पोर्शन का, ठीक है। तो इसका जो टाइम होगा ऑब्वियसली बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इससे पहले तो पास हो ही गए होंगे, तो आप सिर्फ एंड इलेक्ट्रॉन का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और वो जो टाइम होगा वो इन सारे चार्जेस का पासिंग टाइम हो जाएगा, या फिर आप ये कह लीजिए ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर स्मॉल क्यू चार्ज इस कंडक्टर से पास हो जाएंगे। तो टाइम की कैलकुलेशन करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम, टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब देखिए इसको आप किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, स्मॉल एल, क्योंकि आपको पूरे इस कंडक्टर का करंट कैलकुलेट करना है और करंट के लिए आपने चार्ज ऑलरेडी निकाल लिया है। अब चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज जब इस कंडक्टर से पास होगा तब आप इस कंडक्टर का टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा चार्ज, स्मॉल एल विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब ये चार्ज है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, the velocity is drift velocity and we will denote it by vd। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई vd। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपने चार्ज निकाल लिया, चार्ज के बाद आपने टाइम निकाल लिया। अगर हमारे पास चार्ज है और टाइम है तो हमारा जो नेक्स्ट कैलकुलेशन बचता है वो किसका बचेगा, आपका करंट का कैलकुलेशन बचेगा। तो मैं इस पोर्शन में इसको कैलकुलेट करूंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल पुट द वैल्यू। करंट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप चार्ज का वैल्यू पुट करिए, कितना है, NaLe डिवाइडेड बाय टाइम आपका कितना है, L डिवाइडेड बाय Vd। टाइम आपका कितना है, L डिवाइडेड बाय Vd। इसको आप सॉल्व करेंगे, स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो जाएगा, Vd आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो I का आपका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू NeAVd। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। और हमें इस डेरिवेशन में यही फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या बोला था कि जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या जनरेट होती है, करंट जनरेट होती है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें हम क्या कैलकुलेशन करी है कि ठीक है करंट ड्रिफ्ट होते हैं वो सब ठीक है, बट कितना करंट जनरेट होता है ये उस करंट का हमारा मेजरमेंट है। और ये किसका रिलेशन है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से देख लीजिए, स्मॉल n क्या है आपका, नंबर डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, A is the area of cross section of the conductor and Vd is what? Vd is the drift velocity of the conductor। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक के बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। कल जो हमने क्लास में रिलैक्सेशन टाइम को इंट्रोड्यूस किया था, रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो कॉन्जिक्यूटिव या फिर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं डायरेक्ट Vd से लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम किससे शो करते हैं, टॉ से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि रिलैक्सेशन टाइम को किससे शो किया जाता है, टॉ से शो किया जाता है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। Suppose there are n number of electrons inside a conductor। पहली चीज आपको क्या कंसीडर करनी है कि एक आपके पास कंडक्टर है जिसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियल स्टेज आप क्या कंसीडर करेंगे, इस कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई
नहीं की गई है। व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, थर्मल वेलोसिटी से। तो हम लिख देंगे व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स will move with thermal velocity। किससे मूव करना है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, थर्मल वेलोसिटी से। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, इतना ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद हम इसकी मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ये आपकी थ्योरी हो गई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं और हल्की सी मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वेलोसिटी से मूव करेंगे। सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी की सभी इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं, तो सपोज पहले इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी है v1, दूसरे का है v2, तीसरे का है v3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा vn। nth इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल वेलोसिटी है वो कितना होगा vn। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो अगर आप इस कंडक्टर का नेट इफेक्ट देखें, किसका, थर्मल वेलोसिटी का, जो नेट इफेक्ट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो उसी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा और ये दोनों एक दूसरे की नेट वेलोसिटी को ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मैथमेटिक्स में कैसे आपको ये चीज़ शो करूँगी कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच आर मूविंग विद दिस मच ऑफ वेलोसिटी, और अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है तो इन सारी वेलोसिटीज़ का जो नेट इफेक्ट होगा या फिर जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो। कैसे हम इसको मैथमेटिकली शो करेंगे, समीशन के फॉर्म में वी आई डिवाइडेड बाई कैपिटल N इज इक्वल टू ज़ीरो। समीशन ऑफ वी आई क्या है, आपकी सारी थर्मल वेलोसिटीज़ का सम v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड अप टू vn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमको ये पता है कि जब आप सारी वेलोसिटी का नेट इफेक्ट देखेंगे या फिर सारी वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी वजह से कंडक्टर में कभी भी करंट नहीं होता है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट स्टिल देयर इज नो करंट। और ये कौन सा सिनारियो है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन दी कंडक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो भी हमने कंडक्टर लिया है उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि क्या स्टार्ट हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्ट हो जाएगा। बट ड्रिफ्टिंग से पहले क्या होता है उसको आप लोग थोड़ा सा इस डेरिवेशन में देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, आपने क्या अप्लाई कर दी है अब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक नहीं लिख रही हूँ तो अंडरस्टूड है कि कौन सा फील्ड लगाया जा रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, होता क्या है फिर आपका, फिर से आप एक कंडक्टर कंसीडर करिए जिसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं बहुत रफली बना रही हूँ जिससे कि आप समझने के लिए बस बना रही हूँ। अब आपने क्या अप्लाई कर दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, ये सारे के सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स फील करते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में एक मोशन आता है जिसको हम लोग ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर को मैं हटा देती हूँ और हम लोग डेरिवेशन में कंटिन्यू करते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, तो एक्चुअल में हो क्या जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स फील करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फील फोर्स एंड स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। उनका क्या स्टार्ट हो जाएगा, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है तो आप कैसे डिनोट करेंगे, F इज इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है,
अगर हम सिर्फ एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। अब हमको यहाँ क्या देखना है, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, Q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारा जो चार्ज है, हमारे जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर Q की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ई कैपिटल E वेक्टर डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है। और एक्सेलरेशन का हमारा जो वैल्यू है वो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है एंड मार्क दिस वैल्यू एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने स्टार्टिंग ऐसे की, पहले हमने ली कि थर्मल वेलोसिटी है और जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब आप क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उनमें एक एक्सेलरेशन होगा। और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, उस एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू होता है, माइनस ई कैपिटल E डिवाइडेड बाई स्मॉल m। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है उसका वैल्यू है। ठीक है, डेरिवेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको इक्वेशन नंबर 1 मैं फिर से लिख देती हूँ क्योंकि अभी हमें इक्वेशन नंबर 1 का नीड होगा। हमने क्या कैलकुलेट किया है, ए का वैल्यू आया है आपके पास माइनस ई डिवाइडेड बाई एम एंड दिस विल बी मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, आपके पास जो कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लूँगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी बात कर लूँ। तो हम कौन सा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन ith इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कौन सा इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, ith इलेक्ट्रॉन। उस कंडक्टर का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ith इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, आपके पास कंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, तो ये जो पर्टिकुलर ith इलेक्ट्रॉन है ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर मैं सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं ith इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितनी होगी, v ith इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्योंकि आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से हमने क्या लिखा कि जो ith इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना एक्सेलरेशन फील हो रहा है उसको और टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी आई इज इक्वल टू ए, कितना इलेक्ट्रॉन्स को कितना एक्सेलरेशन फील हो रहा है, दिस मच ऑफ एक्सेलरेशन। आप वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, अगर हम ith की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम भी ith होगा, तो इसको आप लिख दीजिए टी आई। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए कंडक्टर में बच्चों होता क्या है, सपोज आपके पास एक कंडक्टर है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आपने क्या अप्लाई किया, इस कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये पर्टिकुलर, मैं अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ith इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितने टाइम तक ये ड्रिफ्ट होता है, जब तक इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन से कोलिजन ना हो जाए, यानी कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम रहता है उतने टाइम तक ये ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन था, उससे कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के बाद इसका कुछ पाथ चेंज होगा, पाथ चेंज होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेगा। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितनी देर तक ये ड्रिफ्ट करेगा, जितनी देर तक इसका नेक्स्ट कोलिजन ना हो। तो कल मैंने आपको बताया था कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टी आई है, ये आपको कौन सा टाइम है, उस ith इलेक्ट्रॉन का। सपोज आपके पास ये वाला जो ith इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक vi यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होगा,
सिर्फ टी टाइम तक। टी टाइम क्या है? इस ith इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ith इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ओवरऑल कंडक्टर में क्या सीन होगा, तो ओवरऑल कंडक्टर में आप जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ यही चीज़ हो रही है, सबको एक्सेलरेशन फील हो रहा है, हर कोई ड्रिफ्ट कर रहा है, सभी का एक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल कंडक्टर की बात करूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी के लिए ऐसी इक्वेशन लिखिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सबका एवरेज लीजिए, और जो एवरेज वैल्यू आएगा दैट विल बी दी फाइनल वैल्यू फॉर दी कंडक्टर। तो इसको हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे? दिस इज ओनली फॉर द ith इलेक्ट्रॉन। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द होल कंडक्टर, अगर मैं पूरे कंडक्टर की बात करूँ तो पूरे कंडक्टर में अगर मैंने इसका एवरेज लिया, वी आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय एम, एंड टाइम, एक इलेक्ट्रॉन का इतना रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने क्या किया? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज ले लिया, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वी आई, और सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब आप एवरेज ले लेते हैं तो उसी एवरेज को ही क्या बोला जाता है? वी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो वी आई एवरेज को हम लोग कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे, बाय वी डी इज इक्वल टू, वी आई एवरेज को क्या लिखेंगे आप लोग? वी डी इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस ई डिवाइडेड बाय एम, माइनस ई डिवाइडेड बाय एम, और यहाँ पर जो आपका टी आई का एवरेज है ये क्या होता था? आपका रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये जो आपका रिलेशन आया है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ, ये क्या आ गया है आपका? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। फिर से देख लीजिए, स्मॉल ई क्या है? चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है? मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, टॉ क्या है आपका? रिलैक्सेशन टाइम, और वी डी इज व्हाट? वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको अगर कोई पूछे कि जो स्मॉल वी डी होता है क्या सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। ये किसका एवरेज होता है? सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटीज़ का एवरेज होता है वी डी, ठीक है। इट इज़ द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट कंडक्टर। सेम इज विद रिलैक्सेशन टाइम, एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कुछ होगा, दूसरे का कुछ होगा, तीसरे का कुछ होगा, nth इलेक्ट्रॉन का कुछ होगा, सारे का जब एवरेज ले लेंगे दैट विल बी द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।